अस्सलाम नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक बढ़ता हुआ इविल एक कर्स है जिसको कि हम सब लिव इन रिलेशनशिप या कोहैबिटेशन के नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ प्रॉपर्टी फाइनेंस के जनरल मैनेजर मार्केटिंग है जो कि एक ऐसी जनरेशन में उन्होंने टाइम स्पेंड किया है कि वो उनके इन सारे इश्यूज को भी समझते हैं और उस पर एक बेहतरीन नजर भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आसान भी थोड़ा सा हमें स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वीडियो हम उस जनरेशन के लिए बना रहे हैं। मैं आपको शुरू में ये कहना चाहूंगा कि हम इसमें शरई तौर पे बात एंड पे लेके आएंगे, लेकिन हम जरा बात करना चाह रहे हैं सोशल पॉइंट्स पे, कुछ फाइनेंशियल पॉइंट्स पे और इसमें लीगल फ्रेमवर्क में भी हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे बताएं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसका इंस्टिगेटिंग पॉइंट क्या है हमारी जनरेशन के अंदर, और व्हाई इज दिस इविल बूमिंग इन पाकिस्तान। तो देखिए, जब बात हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें बात बेस से स्टार्ट करनी चाहिए कि ये मसला तब शुरू होता है कि जब कोई भी लड़का या लड़की अपने जो है वो एक एज को पहुंचता है, 13, 14, 15 साल की उम्र में आते हैं और उस टाइम पे जनरली जो है मैट्रिक 8, 9 या मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं। और उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज के लिए अक्सर लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं। इवन बहुत सारे लोग मैट्रिक या एफएससी के लिए बड़े शहर की तरफ आते हैं, यानी कि अगर उनके नियर बाय कोई छोटा इलाका लग रहा है और बहुत सारे मतलब चुनियोट, सरगोदा, चांग, वहां से लोग जो है फैसलाबाद की तरफ आएंगे। अगर हम साउथ की बात करें तो वहां से लोग मुल्तान के या भावलपुर की तरफ आते हैं। इस तरह लाहौर के जो नियर बाय एरियाज हैं, कसूर वाली साइड है, रेवंड साइड है, और भी बहुत सारे साइड, तो वो लाहौर की तरफ आते हैं। तो जब वो लड़का या लड़की जब वो बड़े शहर की तरफ आता है तो बड़े शहर में उसको कोई गाइड करने वाला बंदा मौजूद नहीं होता। और वहां पर एक ऑलरेडी चीज इसमें जो एक तो फैक्टर जैसा आपने कहा कि मजहबी या इस्लामिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको हम बेसिकली निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने बात पहले सोशल इम्पैक्ट्स पे करनी है या सोशल फैक्टर्स पे करनी है बेसिकली, तो सोशल फैक्टर ये है कि जब एक लड़का या लड़की जो है वो ग्रो कर रहा होता है तो किसी ना किसी ने गाइड करना होता है उसको कि डूज एंड डोंट्स क्या है आपके, राइट एंड रॉन्ग क्या है आपके, किसका क्या फायदा, किसका क्या नुकसान है। जो लस्ट है वो तो ऑलरेडी इतना प्रिवेल कर चुका हुआ है कि उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। और उसको आप वो एक किसी भी इंसान के अंदर वो डिजायर खत्म नहीं होती, उसको आप जो है वो सुप्रेस कर सकते हैं, खत्म नहीं हो सकती। अब कंट्रोल कैसे करना है वो जब पेरेंट्स नहीं सिखा रहे, जो बाहर से सीख रहे हैं, तो बाहर सीखने का मतलब ये है किस तरह भी बात जा सकती है। जब आप बाहर से इस तरह जाते हैं फिर सब कुछ ही होता है, उनको जहां जिसको जो मौका मिलता है वो उस तरह करते हैं। और जब हम फॉलो करते हैं, क्योंकि जो भी हम में से लोग मूवीज देखते हैं, सारे देखते हैं मूवी, हमने से किया वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजोन प्राइम देखते हैं, वहां पर कल्चर कौन सा चीज दिखाया जा रहा होता है आपको। इंडिया है तो ओबीसी कल्चर पे है, इससे पहले अगर हम यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर की बात करते हैं ओबीसी ट्रेंड पे चल रहा होता है। जब आपने ट्रेंड एक देखना है तो आपको ये नहीं पता कि ये चीज आपके लिए सही है या गलत है, आप बस देख लो कि वो इस तरह कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या ही गलत हो जाएगा। आप बस देख के उसको फॉलो कर रहे हो और उसी चीज पे लोग चल रहे होते हैं। तो सामी आपने एग्जैक्टली हमें ये एक कल्चर की बात बताई जो कि हमारे पॉप कल्चर बन रहा है थ्रू नेटफ्लिक्स की बात कर लें हम, या हम सोशल मीडिया एप्स की भी बात करें। अभी पॉप कल्चर सोसाइटी में एकदम से वो बूम तो करता है, लेकिन उतनी ही बुरी तरीके से ये डाउनवर्ड्स आपकी सोसाइटी के मोरल्स, एथिक्स, हर चीज। क्या आप समझते हैं कि हर एक एस्पेक्ट के अंदर वेस्ट को फॉलो करना जरूरी है, और आया कि वेस्ट का ये जो कल्चर है लिव इन रिलेशनशिप का, ये पाकिस्तान में किसी भी तरीके से कोई फायदा पहुंचा सकता है हमारी आने वाली जनरेशन? देखिए, एक चीज जो कि आपको बाय बेस या मतलब जड़ से अगर आपकी उसकी बेस ही गलत है, तब उसमें आगे क्या फायदा दे सकते हैं। इस्लाम का कल्चर या हमारे जो सोशल एथिक्स हैं वो इस पे बेस करते हैं। इसमें आपके पास जब एक तो आप जब इस तरह रह रहे हैं तो आपको एक से ज्यादा पार्टनर्स की आदत पड़ रही है, इधर मेल है या फीमेल, लड़का है लड़की है, वो एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता। बाद में जब आप शादी की तरफ जाते हैं कुछ टाइम के बाद तो मसला आ रहा है। फिर जो इस तरह जब आप इस कल्चर में रह रहे हैं, आपके जो है ना आपके फिजिकल जो है वो रिलेशनशिप आप साथ रह रहे हैं और सब कुछ ही है उसके अंदर, उसमें जो आपके हम देखते हैं कि मसले आते हैं बच्चों के, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे लोग उसको ओन भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे मसाइल आ रहे होते हैं। जब आप उस कल्चर की बात कर रहे हैं तो उस कल्चर में तो मसले बहुत कॉमन है, और यहाँ पर भी मसले जो है वो आने वाले दिनों के अंदर नजर आ रहे हैं जो मजीद बढ़ते जाएंगे। कॉमनली लोगों को या फैमिलीज को नहीं पता होता कि जो हमारे बच्चे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको ये पता बस हॉस्टल में है, हॉस्टल में जाके आया क्या कुछ हो रहा है किसी को नहीं पता होता। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि कुछ पोइट्री से मुंसलिक है और कुछ जो है वो एक्टिंग से मुंसलिक है या मॉडलिंग से मुंसलिक है या आर्ट एंड कल्चर से मुंसलिक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। अब हम नाम नहीं लेते यहाँ पे किसी बंदे का या किसी इदारे का, लेकिन वहां पर वो अगर आप उनके बारे में बात करें तो आपको ओपनली बता रहे होते हैं कि यार मतलब मेरे बॉयफ्रेंड के पास मेरे पार्टनर की चाबी थी तो हम साथ रह रहे थे, हमारा ब्रेकअप हो गया।
जहाँ पे लड़का कह रहा होता है कि मतलब मेरी जो है गर्लफ्रेंड के पास मेरे पार्टनर की चाबी होती है, वी आर स्टेइंग टुगेदर। ये चीज, और वो जो बात कर रहे होते तो कोई कहीं ये नहीं लग रहा था कि मैं गलत कह रही है, ये चीज गलत थी। लोगों के लिए चीज कॉमन इतनी फैल चुकी है। और जो दूसरे आपने बात की कि क्या हमें उसे देखना या सीखना चाहिए, बात ये है कि जब आप एक चीज देख रहे हैं, आप एक जगह से गुजर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि वहां सब कुछ ठीक है, सब कुछ गलत होगा। आपको पता है पिक एंड चूज करना है आपने कि यार ये चीज ठीक है, ये चीज नहीं ठीक मेरे लिए। अब आपको पता है कि यार ये चीज खाने से मेरा जो है वो तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है, ये चीज जो है वो जहर है, आप उसको नहीं पीते, आपको पता है ये जहर है। लेकिन अगर आपको चीज का आइडिया ही नहीं है, बच्चा है छोटा, बच्चा तो हर काम करता है, वो गलत चीज भी हम मुंह में डाल लेता है, वो जो है सोच भी हाथ दे देता है, लेकिन जैसे आप ग्रो करते हैं उसको इस चीज का अंदाजा होता है। अगर उसको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि इसके जो रिpercussions क्या होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो सब कुछ ही करेगा। कोई भी बंदा है वो मतलब बिल्कुल ही आजाद है, एक आजाद कल्चर है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। ये चीज है कि वो उसी तरह चीजें फैलती है। आप क्या करते हैं इस हवाले से? बिल्कुल, एक तो सभी में आपने बहुत अच्छा इसको डिस्क्राइब किया, लेकिन मैं कुछ इश्यूज के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब सबसे पहला इशू तो ये है कि इस जो ये क्योस है, इसमें सबसे ज्यादा इसके सर्कल में हमारी जन जी है, जनरेशन बिल्कुल है। ऐसे जज ही है। और उनके अंदर मैंने ये देखा है कि उनका जो टाइम ऑफ फोकस है, वो किसी भी चीज को लेके, बी इट देयर रिलेशनशिप्स, बी इट देयर स्टडीज, या वो किसी भी कोई एक्टिविटी करे, वो बहुत शॉर्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इन केस अगर आप उनको उसके ऊपर समझाने की भी कोशिश करते हैं, तो आई हैव सीन कि वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड और उनमें एग्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर। वो जो म्यूटनी का जो फैक्टर है ना, वो काफी ज्यादा है। दे वुड टेक इट एज ए चैलेंज कि अब हम करके दिखाएंगे एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन। तो इस डिस्कशन का मकसद भी ये है कि हम जो हमारे जो छोटे भाई बहन है सर, द जेन जी, उनको हम गाइड भी कर सकें। निस्नान भी मैंने अपने यूनिवर्सिटी सर्कल में या अभी भी जो हमारा सोशल सर्कल है, उसमें सबसे ज्यादा इश्यूज इस चीज के साथ अटैच थे। नंबर वन, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मीन्स कि आपने भी जैसे जिक्र किया इस बात का कि आपको एक पार्टनर की, आपको एक लाइफ पार्टनर, बीट मैरिड और नॉन मैरिड, आप उसके आदि नहीं रह जाते। आपको रोज हर महीने बाद, 6 माह बाद, साल बाद, क्योंकि आपका एक कमिटमेंट लेवल ही नहीं है कि मैंने ऐसे जिंदगी ही। एक लीगल फ्रेमवर्क में उस बंदे के साथ गुजारनी है। व्हाट यू डू, आप इस तरह मोबाइल फोन चेंज करते हो, आप अपना ऐसे ही। लाइफ पार्टनर चेंज कर रहे हो। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये चीज बहुत डीपली आपकी जो मेंटल हेल्थ है, इसको बहुत ज्यादा इरोड करती है, स्पेशली फॉर द फीमेल। जो मेल होता है ना, मेल इज मेंटली स्ट्रांग, वो स्विचेस को चेंज और उसको हैंडल कर देता है, लेकिन लड़कियों पे ये उनकी मेंटालिटी पे बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल जाते हैं, और फिर वो अपने आप को एक बहुत डीप पिट में फाइंड करती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वैसे भी हम बात करते हैं अक्सर, तो इसमें हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी छोटी एज की जो इस वक्त यंगस्टर्स है, जो यंग लॉट है, उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि यू आर वॉचफुल योर फॉर योर फ्यूचर एट योर एंड ओन सेल्फ। आपने खुद से अपने आप को बेहतर करना है, खुद से अपना जो फ्यूचर है उसको संभालना है। इन चीजों में हम जैसे जैसे इंडल्ज करते जाएंगे, सो व्हाट वी हैव इज वी विल लॉस। देखिए इसमें दो तरफ से बात है, एक आपने बात बिल्कुल ठीक की है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो मेल्स भी हैं वो भी बड़े जो है वो डीपली से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं। अब अगर हम बात करें लड़कों की, तो आप जितने मर्जी को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का हो, उसको कॉन्टिन्यूस सपोर्ट चाहिए होती है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है, मेंटल सपोर्ट चाहिए होती है, कैरियर की चीजें होती है। जब हम बात कर रहे हैं ना कि एक नेचर ये डेवलप हो गया कि आपका फोकस एक चीज पे नहीं हो पाता, तो आपका कैरियर पे फोकस नहीं हो पाता, आप कैरियर बदलते हैं, आप चीजें स्विच करते हैं, आप बार बार जो है मूव करते हैं। और जेन जी का एक बहुत बड़ा मसला है कि इनको हर चीज फौरी चाहिए, सबसे पहले चाहिए, सबसे अच्छी चाहिए। आपका सक्सेस है, आप आपके कैरियर के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके जो है लाइफ के अंदर, आपके हेल्थ के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आपको एक फेज से गुजरना पड़ता है, फिर चीज फिल्टर आउट होती है। इस्लाम का या शादी का कंसेप्ट कमिटमेंट का है ना बेसिकली, कि आप लीगली बाउंड हो, आप जो है वो एक अपनी जुबान की कमिटमेंट से बाउंड हो। गोल होता है जुबान का, बाकी लीगैलिटी तो एक सेपरेट चीज है। तो उसमें जब इस्लाम आपको बाउंड करता है, इस्लाम ये कहता है कि आपने कमिटमेंट की है, कि आपने हामी भरी है कि आप इसके साथ चलोगे, या तो वो लड़का है या लड़की है, और आपको चलना पड़ता है कि आप देख, और चल के चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं। आप कहीं भी जॉब करने काम करने जाते हैं, पहले दिन आप सेटल नहीं हो जाते, कम से कम आपको 3 से 6 महीने लगते हैं, कम से कम जगह पे सेटल होते होते, उन लोगों को समझते हुए और लोगों को आपको समझते हुए। इसी तरह रिलेशनशिप के अंदर भी यही होता है। लेकिन जब आप ये करते हैं कि छोटी सी कोई बात हुई है, आप इस बात पे इख्तिलाफ हो, दोनों सेपरेट हो गए हैं, अब ना कोई ऊपर आपके बाउंड कर सकता है, आपको कोई बड़ा विषय इन्वॉल्व नहीं है, और ना आप लीगली बाउंड हो दूसरे से रहने के लिए, या आपको कोई कमिटमेंट ही नहीं है इस तरह की, और आपके अंदर सेल्फ कमिटमेंट की कोई कैपेसिटी है ही नहीं कि आप सेल्फ दूसरे कमिटमेंट रख ही नहीं सकते। तो फिर ये होता है कि आपके जो नेचर है ना, बाय कोर मुआशरे का कल्चर है, वो गलत डेवलप हो जाता है कि लोगों में कमिटमेंट पूरी करने की होती नहीं है। हमारे कल्चर में तो वैसे बहुत कॉमन है, मतलब छोटी सी चीज है, आपने किसी को टाइम दिया, यार फलां टाइम पे हम मिलते हैं, आप नहीं जाएंगे, और आप ये बॉदर भी नहीं करेंगे यार मेरे से कहा हुआ था मैं उसको बता दूं,
ठीक है, पैसों का मामला है, टाइम का मामला है, कुछ भी लेन देन का मामला है, आप उसको बॉदर नहीं करते, कह दे तो कह दे, आप की फर्क पड़ता है। तो लोग यहाँ तक कहते होते हैं और हमारे कल्चर में ये चीज इतनी कॉमन है, इसको बॉदर नहीं किया जा रहा होता, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है और बड़े नेगेटिव हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसमें आपको बल्कि जो रिसेंटली एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक वाकया हुआ है अबाउट द असैसिनेशन ऑफ चार्ली कर्ट, बिल्कुल। उसमें भी वो एक्चुअली यही बता रहे थे कि अब अमेरिका के अंदर जो गैर शादीशुदा जो कपल्स थे उनमें जो बढ़ता हुआ नंबर था अबाउट द न्यू जो बच्चे उनके पैदा होते उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये उससे क्वेश्चन किया जा रहा था। तो रादर देन उसका जवाब ये था कि यू शुड कंट्रोल योर ऑर्गेजम्स, मीन आप इस चीज को कंट्रोल करो कि ये इस तरह की चीज नहीं है मेरा दिल किया यूट्यूब की वीडियो लगाई मैंने देख ली दिल भर गया। आपको जब पता है कि एक एक्टिविटी में आप इंडल्ज होने जा रहे हो और उसके आगे ये हद है और उसको क्रॉस करेंगे तो ये रिजल्ट जरूर आएंगे। तो अब वहां पे तो वेस्ट के अंदर लोगों ने इस ये वाला भी जो एक ग्लास जो थी ना सीलिंग थी उसको तोड़ दिया। उन्होंने कहा वी वुड गो फॉर द अबॉर्शंस एंड दिस एंड दैट। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हम लोग भी यही चाह रहे हैं, इस तरह करना चाह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी इस तरह के केसेस एंड इनफैक्ट वेरी सॉरी टू से ऑलरेडी रिपोर्ट हो भी रहे हैं, इसमें हम देखते भी हैं लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में। तो अब हमें ये चीज स्नान भी एक और बताइएगा, अब इस सब मामला का जो इंस्टिगेटिंग फैक्टर है आप उसको क्या ये भी समझते हैं कि बच्चों के अंदर जो एक म्यूटनी का फैक्टर है कि उनको 18-14 साल तक की एज तक एक चीज अवेलेबल ही नहीं हुई, फिर जब वो एक यूनिवर्सिटी के डेज में आते हैं एकदम से उनका एक्सपोजर और उनके ऊपर लिमिट्स खत्म होती हैं, तो क्या ये यहाँ से भी जो चीज है इंस्टिगेट होती है, और अगर ऐसा है तो हाउ इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग इज दैट फैक्टर? मैं तो बात शुरू यहीं से की थी कि पेरेंटिंग जो है वो इसमें सबसे की रोल प्ले करती है। दूसरा जो आपने बात की यूनिवर्सिटी वाले, ऑब्वियसली वो चीज उससे ट्रिगर होती है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रिगर होने के लिए। और अभी कुछ अर्सा पुराना वाकया है, ये बात है मैं कर रहा हूँ आपसे तकरीबन 2018 कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, उसका केस था। उसमें इसी तरह जो था वो एक लड़का जो है उनकी जो पार्किंग लॉट है उसमें इसी तरह वो पकड़े गए थे, जो इन्वॉल्व थे दोनों। तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, तो लड़की के पेरेंट्स ने कहा कि जब हमें मसला नहीं तो आप कौन होते हैं कहने वाले। तो कहने का मकसद बात का ये है कि जब आपको घर से इस चीज की बेस मिल रही है कि ठीक है यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, कि आप जो दिल चाहे करो। इस तरह के मतलब हमारा एक कल्चर है कि जिसके पास पावर है वो मतलब सड़क पर खड़ा होकर किसी को नीचे ले जाए, जो मर्जी कर जाए, अपने गाँव में जिसको मर्जी जो मर्जी सजा दे दे, तो मतलब उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। इस मामले में जब आप एक बंदे के माइंड में ये डाल रहे हैं कि यार तुम आजाद हो, तुम जब जो मर्जी करो, और दूसरी चीज ये कि एक जो मतलब पीछे से आजाद नहीं भी होता, प्रेस हम बात कर रहे हैं, और ये बड़ा मतलब हम कहते हैं कि हम इस चीज के अंदर डिप्राइव्ड नेशन है कि हमें जो है वो नहीं मिल रही होती लोगों को, कि क्या कहते हैं कि शादियां नहीं हो रही होती, या जो लोगों को जो है वो आपकी इन चीजों का नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, और जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल रही होती है वो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है, वो रॉ डाटा है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको नहीं पता कि इसमें से मैंने कंक्लूड क्या करना है, ये कैसे होता है। पेरेंट्स का काम था, हमारे जो पिछली जनरेशन है उनको उनके बड़ों ने कुछ ना कुछ आइडिया दिया, लेकिन जो हमारी जनरेशन है इसके दौर में, क्योंकि हमारे में अपने पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनकी जो जनरेशन थी उसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस हुई है, और पेरेंट्स हमारे उतने तेजी से एडवांस नहीं हुए। आई एम सो सैड टू से दैट कि उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया टेक्नोलॉजी के हवाले। टेक्नोलॉजी उनके लिए देश यही है, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, उसके आगे को कुछ नहीं पता। एक आम बंदा जो है हमारा, मतलब एक गली मोहल्ले का लड़का जो है, उसके नजदीक 4G से 5G में जाने का मतलब ये है कि इंटरनेट स्पीड तेज हो जाएगी, उसके अलावा उनको कोई आइडिया नहीं टेक्नोलॉजी और क्या है, क्या कुछ हो रहा है, कितनी नेगेटिविटी है, कहाँ पर किस तरह से चीजें फैल चुकी हैं, और उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं। और ये चीज हमारे जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन इस टाइम पे जिनको पैदा होते हैं मोबाइल दिया जा रहा होता है, उनके जहन में वो किस हद तक तबाह कर रही है कि आप उनसे क्या सक्सेस डिमांड कर सकते हैं, आप उनसे क्या फ्यूचर डिमांड करते हैं, जब उनका फोकस एक चीज पे नहीं है। पढ़ाई हो गई, कोई भी चीज हो गई, किसी चीज फोकस नहीं होता उनका। तो ये जो ओवरऑल चीजें हैं ट्रिगर भी करती हैं, स्टिमुलेट भी होती है। यूनिवर्सिटी में जाकर जब आप ऊपर होते हैं, आपको मौका मिलता है, आपने जो है वो 10-8 घंटे के 9 घंटे के लिए एक जगह पर रहना है, और आपको सारे तरह के मौके जो है वो अवेलेबल है, फिर आप सब कुछ ही करते हो। जहां आपको जो मौका मिलता है, आपको जो समझ में आता है, आप ये नहीं कि वो ठीक है, गलत, आपको समझ में आ रहा है आप कर रहे हैं, और आपको जस्टिफिकेशन भी है, आपने कोई मसला नहीं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें ये कंक्लूड कर ली कि ऑब्वियसली हमारी यंगस्टर्स एक बहुत बड़ा असासा है हमारे लिए, लेकिन उससे ज्यादा अब हमारी जो फ्यूचर इस जनरेशन का भी और एज ए नेशन भी, वो हाथ में है किसके, इनके पेरेंट्स के। आई थिंक सो एज ए वॉच डॉग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरेशन हम लोगों की जो इस जेन जी के जो फादर्स हैं,
जो मदर्स हैं उनके ऊपर एक लाइबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सनाम भी मैं थोड़ा सा एक एंड के ऊपर ये गाइड करें कि अगर लेट्स से ये कल्चर पाकिस्तान में आ गया, हमारे यंग बच्चों और बच्चियों को ये बताएं क्या ऐसे रिलेशनशिप टूटते हैं उसमें आपको उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट करने का कोई लीगल जो है कोई आपके पास सेफ्टी कोई है, कोई सेफ रिजॉर्ट है या नहीं है? नहीं, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इसमें आप जब आप इस तरह के रिलेशनशिप में, तो ये वैसे ही इस्लाम के तौर पर भी हराम है, और पाकिस्तानी कल्चर में भी किसी भी तरह इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, अब इसमें हमारा जिस तरह का सिस्टम है ओवरऑल, गवर्नमेंट आपको किसी मामले में उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही होती। चाहे हम लीगल मैटर्स की बात करें, आपको बहुत सारी खबारी होती है सरकारी महकमों में। तो मेरा जो आप सब लोगों को यही मशवरा है कि एक तो ये है कि अपने करीबी जो बंदा सेंसिबल है, बड़ा भाई बहन है, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, आप कोई भी इस तरह का मसला है, आप कोई भी इस तरह की चाहत है आपके अंदर, शादी की है, कोई भी मामला है, आप एक्सप्रेस करें। आपका कोई दोस्त हो सकता है बड़ा आपसे, इसका एक्सपीरियंस है, जो मैरिड है, कोई आपकी कोई कजन हो सकती है, हो सकता है कोई भी इस तरह का बंदा जो आपको लगता है कि सेंसिबल है, मेच्योर है, मेरी बात सुन समझ सकता है, तो आप उससे एक्सप्रेस करें। दूसरी चीज ये है कि अपने आप को हेल्थी मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। आप जिम करें, जिम नहीं करते आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज नहीं करते आप वॉक करें। आप जो है अपना फूड इंटेक जो है वो अच्छा रखें, आप अपना जो है वाटर इंटेक जो अच्छा रखें, आप शुगर इंटेक अपना प्रॉपर करें। आप जो अपने माइंड को रीडिंग के अंदर या कोई डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर या जो है बुक रीडिंग के अंदर या फिर जो है वो आप स्विमिंग के अंदर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करें जो एक्टिविटी आपको या आपके माइंड को लस्ट और नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होने से बचाती है। बाकी इस्लामी तौर पर देखा जाए, इस्लाम कहता है कि अगर आप में जो है वो शहवत या आपके अंदर लस्ट ज्यादा है तो आप रोजे रखो। हदीस के अल्फाज हैं एग्जैक्टली ये कि आप जब वो रोजे रखो, और ये चीज आपके लिए जो है वो बेहतर है उस चीज में। जब आप उस एज को पहुंच जाते हैं, आप फाइनेंशियली इतने जो है वो कैपेबल है कि आप शादी कर सकते हैं, तो आप लाजमी उस चीज की तरफ जाए। लेकिन उससे पहले आपने अपना एक करियर बनाया, चाहे कोई लड़का है लड़की, आपने मुआशरे का, अपने वालिदैन का एक प्रोडक्टिव शहरी बनना है और एक ताबेदार बच्चा या औलाद बनना है, तो आपने उनको भी सर्व करना है, आपने सारी चीजों को पैरेलल लेकर चलना है। और आप एट द एंड ये सब चीजें आपको करनी पड़नी, मतलब आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, बाय हुक और बाय क्रूक। आप चाहे मतलब 22 साल की उम्र में कमाना शुरू करें या 30 साल की उम्र में कमाना शुरू करें, 35 साल की उम्र में कमाना शुरू करें, करना ही पड़ना है आपको ये। तो अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को एक शेप में लेके आते हैं, हमें करना क्या है, गोल्स क्लियर करते हैं, एक पेपर पेन पकड़ के चीजें लिखते हैं और अपना माइंड क्लियर करते हैं, तो आपके लिए जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और आपको आगे जो मसले आने वाले हैं, आप उनके लिए पहले अपने आप को तैयार रखेंगे। इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, ये चीजें कॉमन है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, आपको अच्छा भी लगता है, लगती है, और ये चीजें होती हैं। जब आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है, तो आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। ये चीजें हो रही, कोई बात नहीं, तो आप उसे कवर कर लें। कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर बड़ा जो है कट लगाएं। अगर आपका कंटेंट कंज्यूम करने से आपका माइंड ट्रिगर हो रहा है, कंटेंट को कंज्यूम करना, उस तरह कंटेंट को कम कर दें। अगर आप वो कम करेंगे, आपने खुद देखना है कि आपने क्या करना है। अगर आप कुछ चीजें जाते हैं तो अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियां करेंगे और आप खुद भी अपने लिए जो है बहुत बेहतरीन तक जाएंगे। सामने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात बताई है। अब आपको मैं केस स्टडी बताता हूँ कि जब हमारे 17-18 साल के बच्चे जो में लॉन्ग कोर्स में जाते हैं, उसमें आर्मी एकेडमी करती थी, उनको एक बार डिसोशलाइज कर सकती है उनके दोस्तों से, फैमिली से। अब वो बच्चे जिसकी मेमोरी के ऊपर एक बहुत सारा इम्पैक्ट था, अब से 18 साल डिसोशलाइज किया, वो इरेज किया, और उसके ऊपर फिर कलम जो है आर्मी का, आर्मी के असूल कवानीन उससे दोबारा से उस नई किताब पे लिखा जाता है, और वो एक नया बच्चा ट्रांसफॉर्म होके 2 साल के बाद ऐसे लेफ्टिनेंट आता है। अब सनान भी हमें इस चीज की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को डिसोशलाइज करना सिखाएं। किस चीज से? फ्रॉम ये जो इस वक्त मीडिया में जो चीजें चल रही है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि हर वक्त डिस्कशन चल रही है कि लिबिडो लेवल कैसे बढ़ाना है, एस्ट्रोजेंस को इंप्रूव कैसे करना है, कीगल एक्सरसाइजेस क्या हैं, और उसमें हमारे जो बड़े बड़े जो वेस्ट के जो, इज इट अ गुड टाइम टू डिसोशलाइज फ्रॉम दीज एप्लीकेशंस? बिल्कुल ऐसे है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें इन चीजों से, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह के अब मूवी है, मूवीज के बारे में जो है कुछ अगर आपकी राय है, नहीं देखनी चाहिए, कुछ देखनी चाहिए। तो एक जो अगर आप मिडिल वे की बात करते हैं, तो इसका सिंपल मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ कि अगर आप एक बाग में जा रहे हैं, आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप एक जो जा रहे हैं, आप नीचे हुए हैं, अचानक से जो है वो अगर एक आंधी आ जाती है, तूफान आया, तो आप क्या करते हैं? आप शीशा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज बाय बेस मुकम्मल गलत या मुकम्मल सही नहीं होती। हर चीज के फायदे में नुकसान भी है। जिस चीज का जो फायदा है, यूनिवर्सिटी जाना एक अच्छी चीज है, आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आप कैरियर ग्रोथ के लिए जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जो नेगेटिविटी है की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, आपने उनसे अपने आप खुद बचाना है। तो ये चीज है। बाकी जो आप कंटेंट की बात कर रहे थे, फुल स्टॉप,
आपसे अगर एक दफा नहीं हो पा रहा तो आप जो है बाय टाइम करेंगे। अगर आप जो है अपना डेली का जो है आपका सोशल मीडिया का 4 आवर्स है तो आप उसको 3 आवर्स पे या 2 आवर्स पे लें और उस टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जब तक आप अपने माइंड की एक्टिविटी चेंज नहीं करेंगे आपका फोकस उसी तरफ रहेगा, दोबारा ख्याल आएगा आपको। ये चीज खत्म नहीं होती। इस तरह स्टार्ट में बताया था कि आपको चेंज करना पड़ता है, कोई और बेटर ऑप्शन दें अपने आप को। जो चीज आपको पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको जो है वो कोई हॉर्स राइडिंग पसंद है, आपको जो है ट्रैवलिंग पसंद है, आपको न्यू फूड ट्राई करना पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप वो करें उस टाइम पे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पसंद है। बेसिकली वो कहते हैं ना कि बंदा अगर किताब नहीं पढ़ता तो क्यों नहीं पढ़ता, कहते हैं उसको उसकी मर्जी का टॉपिक कभी नहीं मिला। ये मतलब नहीं होता कि लोगों को पसंद है, सबको पढ़ना पसंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप चाहते क्या है। जब आप बैठ के सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो निकल आएंगी और आप उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी आई होप कि हमने सारी डिस्कशन को जो है वो रेलिवेंट रखा है आजकल की जेन जी और उनके इश्यूज के साथ और इस लिव इन रिलेशनशिप या प्रोडक्टिव। आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू गाइस अ लॉट और आइंदा भी इंशाल्लाह हम इसी तरह का हेल्पिंग कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। एंड इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू हेल्प आउट दीस जर्नल्स। मेरा ख्याल है काफी चीजें हो चुकी हैं, दूर कर देंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अपने कमेंट्स में आप और किस टॉपिक्स पर डिस्कशन चाहते हैं और इसमें फर्दर आपको किस किस्म की हेल्प लेट अस नो। टेक केयर।